बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, मतलब मालूमात को देखना, परखना, संभालना और उन पर काम करना। उसी के अंदर हमारा आज दूसरा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी, वस्ती रुझान। सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें हैं जो हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो है मीन। मीन का मतलब है औसत, औसत मालूम करना। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ के लिए अगर मिसाल के तौर पे हम देखें कि एक दर्जन अंडे हैं हमारे पास और हर अंडा जो है वो मुख्तलिफ साइज का, मुख्तलिफ वजन का है, और वो पूछा जाए औसत, मतलब हर अंडे का वजन कितना है। अब एक अंडे का वजन मिसाल के तौर पे 200 ग्राम, एक अंडे का वजन 150 ग्राम, एक का 160 ग्राम, एक का 190 ग्राम, एक का 140 ग्राम। तो इस तरह से अंडों का, हर अंडे का वजन तो मुख्तलिफ होगा, लेकिन उनका वजन अगर औसतन कहा जाए, औसतन का मतलब हर अंडे का औसत वजन कितना है, तो सब अंडों का वजन जो है हम जमा करें और टोटल अंडों पे उसको डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक अंडे का, हर अंडे का वजन तकरीबन इतना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 अंडे हैं, एक अंडे का वजन है 140 ग्राम, दूसरे का है 150 ग्राम, तीसरे का है 155 ग्राम और चौथे अंडे का है 145 ग्राम। उसके बाद पांचवें अंडे का हमारे पास वजन है 160 ग्राम। तो इस तरह से हर अंडे का वजन जो है वो मुख्तलिफ है। अगर हम इन अंडों का औसत यानी कि मीन निकालना है, एवरेज भी उसको कहते हैं, एवरेज अगर निकालना है इनका, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन सब वैल्यूज को जमा करेंगे। मिसाल के तौर पे 140 प्लस 150 प्लस 155 प्लस 145 प्लस 160 डिवाइडेड बाई, ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। इन सब को जमा करेंगे और इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से 750 750 बाई 5। अब हम इसको जो है डिवाइड करेंगे 150। अगर हम इसको 750 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। इसका मतलब है हमारा एवरेज यानी हर अंडे का जो वजन है वो 150 ग्राम है। अब किसी का ज्यादा था, किसी का कम था, तो अगर एवरेज पूछा जाएगा कि हर अंडे का एवरेज वजन कितना आएगा, तो वो ये हमने निकाल लिया, वो आएगा ये 150 ग्राम। तो इस तरह से हम किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो, किसी डाटा का, तो उसका एवरेज निकालने के लिए वो हमारे पास ये तरीकाकार है। इसका हम जो है फार्मूला लिखेंगे मीन निकालने का। मीन निकालने का फार्मूला, मीन को हम जाहिर करते हैं x और x के ऊपर लाइन। इसके लिए ये जो हमारी वैल्यूज हैं इनको हम जाहिर करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और इस तरह से चलते जाएं xn। मीन के n का मतलब है कि जितनी हमारी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, तो हमारी टोटल 5 है, तो हम यहां तक 5 लिखेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई n, n का मतलब है कि टोटल कितनी है 1 2 3 4 5, 5 है, तो हमारा n जो है वो 5 हो जाएगा। और ये हमारी वैल्यूज हैं अंडों का, जैसे वजन मैंने लिखा था, तो x1 में 140, x2 के अंदर 150, x3 में 155 और x4 के अंदर 145
और x5 के अंदर 160 आ जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो टोटल के ऊपर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीन आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी डेटा का एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एवरेज हो गया। दूसरी चीज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम पढ़ेंगे, वो है मॉड। मॉड इसको उर्दू में कहते हैं आधा। आधा का मतलब है कि कोई अदद किसी भी डेटा के अंदर कितनी मर्तबा आया है। मिसाल के तौर पे मैं यहां एक डेटा लिखता हूं 1 5 3 4 4 5 2 1। ये मैंने एक डेटा लिखा है। अगर इसका आपसे पूछा जाए आधा जो है इस डेटा का मॉड वो क्या होगा, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा अदद सबसे ज्यादा दफा आया है वो इस पूरे डेटा का मॉड कहलाएगा। मिसाल के तौर पे 1 हमारा कितनी दफा आया है? 2 दफा आया है। 5 कितनी दफा आया है? 2 दफा आया है। और 4 ये भी 2 दफा आया है। अब 3 ये 1 दफा और 2 जो है ये भी 1 दफा। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इस डेटा का मॉड क्या होगा। इस डेटा का मॉड है हमारे पास ये 1 5 और 4। इस डेटा के 3 मॉड हैं इस वक्त, क्योंकि 1 जो है वो भी 2 दफा आया है, लिहाजा 1 भी मॉड है। 5 जो है वो भी 2 दफा आया है, तो 5 भी हमारा मॉड है। 4 वो भी 2 दफा आया है, तो 4 भी हमारा इस डेटा के अंदर मॉड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस डेटा के अंदर हमारा मॉड जो है वो 1 5 और 4 है। अब आ जाते हैं ये मॉड, इस डेटा का के 3 मॉड हो गए, ये और ये। अगर इसी डेटा में हम जो है तब्दीली करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर सबसे ज्यादा मर्तबा कौन सा अदद आया है, वो आया है 5 5 5 5। तो 5 हमारा 3 दफा आया है, और बाकी जितने भी डिजिट हैं वो 2 या 2 से कम मर्तबा आए हैं। लिहाजा हमारा इस डेटा के अंदर एक मॉड है और वो है 5, क्योंकि जो अदद सबसे ज्यादा दफा आएगा वही इस डेटा का मॉड कहलाएगा। अब अगर मैं ऐसे लिखूं 3, अब भी इस वक्त 5 ही मॉड रहेगा इसका, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा मर्तबा आया है। अब इस वक्त अगर देखें तो 3 जो है वो आया है 4 दफा, और ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो 4 दफा या 4 दफा से ज्यादा आया हो। लिहाजा इस डेटा का जो मॉड होगा हमारा वो होगा 3। अब एक ऐसा डेटा जिसके अंदर हमारे पास कोई भी अदद 1 से ज्यादा मर्तबा ना आया हो, हाँ जी, ये एक डेटा है, इसके अंदर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं जो 1 मर्तबा से ज्यादा आया हो। लिहाजा हम कहेंगे इस डेटा का कोई भी मॉड नहीं है, क्योंकि मॉड के लिए जरूरी है कि कोई भी अदद, कोई सा भी अदद हो इनमें से, वो 2 या 2 से ज्यादा मर्तबा आए। जो सबसे ज्यादा मर्तबा आएगा वही मॉड कहलाएगा। और अगर कोई एक अदद, 2 3 4 अदद ऐसे हों वो बराबर मर्तबा आए हैं, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा आए हैं, तो वो उतने ही डिजिट उसके डेटा के मॉड कहलाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा मॉड था। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है मीडियन।
मीडियन का में वस्त या वस्तानी दरमियानी वैल्यू। अब मैं एक डाटा लिखता हूं, उस डाटा की मदद से आपको समझाता हूं कि उस डाटा को तरतीब से देने के बाद जो दरमियान वाला अदद होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक डाटा है और कहा जाए इस डाटा का मीडियन मालूम करें, तो हम क्या करेंगे कि हम दो इधर से और दो इधर से, फिर एक इधर से एक इधर से, हमने इनको अलग कर दिया। अब दरमियान का जो अदद हमारा बचा, यूं देख लें कि 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 उस तरफ हमने निकाल दिए, 3 इस तरफ निकाल दिए, और दरमियान का जो अदद बच गया ये हमारा मीडियन है। दरमियान की जो वैल्यू है वो मीडियन कहलाएगी। ये सिंपल सी बात है। अगर आपके पास ऐसे हो जाए, मिसाल के तौर पे 14 भी मैंने साथ में लिख दिया। अब इस वक्त जो है हमारा मीडियन क्या होगा, मैं 2 इधर से ले लेता हूं, 2 इधर से, फिर 1 इधर से लिया, 1 इधर से, क्योंकि अगर मैं यहां से 2 2 ले लेता हूं तो आपने ऐसे करना है, आधे उधर आधे उधर, दरमियान वाला 1 या 2 अदद आपने बचाने हैं, उनको देखना है। तो मैंने 3 इस तरफ से निकाल दिए और 3 इस तरफ से। अगर मैं इधर से भी 1 निकाल दूं, इधर से भी 1, मतलब इधर भी 4 हो जाएंगे और उस तरफ भी 4 निकल जाएं, तो फिर हमारे पास दरमियानी वैल्यू कोई नहीं बचेगी। तो इसलिए हमने दरमियानी वैल्यू जो है वो बचानी है। तो उसके लिए हमारे पास या तो 1 वैल्यू बचेगी या 2 वैल्यू बचेंगी दरमियान में। अगर 1 बचेगी तो वो तो वही मीडियन होगा, लेकिन अगर 2 वैल्यूज बच जाती हैं तो दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे कि 10 + 9 इन दोनों को प्लस करें और 2 पे इसको डिवाइड कर दें। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 9.5। तो हमारा जो मीडियन होगा वो आ जाएगा 9.5। इस डाटा का जो मीडियन आएगा वो 9.5 आएगा, क्योंकि हमारे पास दरमियान में 2 वैल्यूज बच रही हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। अगर 1 होता तो फिर तो वही मीडियन होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 बच रहे हैं, आधे इस तरफ निकाल दें, आधे इस तरफ भी 3 है, देखो इस तरफ भी 3 है, हो सकता है ऐसे भी हो जाए, ऐसे हो जाए। अब भी ये देखें कि इस तरफ भी 4 चले गए, इस तरफ भी 4, दरमियान वाले 2 बच गए। दोनों तरफ जो हमने डिजिट्स निकालने हैं वो बराबर होने चाहिए। ये 4 हैं तो इस तरफ भी हमने 4 निकालने हैं, बराबर हो दोनों साइडें। दरमियान में 1 अदद बचता है तो वही मीडियन, 2 बचते हैं तो उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें और जो जवाब आएगा वो हमारा उस डेटा का मीडियन कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जो है समझ भी आ गई होगी, और इसमें हमने जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 तरीके जो है, 3 चीजें मालूम करने की कोशिश की है। ठीक है, मीन यानी एवरेज, और उसके बाद मॉड, और तीसरी चीज मीडियन, वो भी आपको समझ आ गई होंगी। तो इसलिए अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।